जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे नाम जाप वर्तमान में जीना तो सिखाता ही है और भविष्य की चिंता भी दूर करता है। सदियों से गुरुजन संत जन नाम जाप की महिमा का बखान करते हैं और नाम जाप करने को प्रेरित करते हैं। पारबद्ध के अनुसार मनुष्य जीवन में समय समय पर सुख दुख प्राप्त करता है और भोग विलास में आनंद मनाता हुआ जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता हुआ विषय विकारों में फंसा रहता है। जीवन में थोड़ा सा भी दुख आने पर मन भयभीत हो जाता है। दुनिया भर के नकारात्मक विचार मन में तूफान खड़ा कर देते हैं। मन कभी पूर्व की घटित घटनाओं को मन में दोहराता रहता है कि मैंने वो गलती करी थी या उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा वो नुकसान हो गया। कभी वर्तमान की सोच मन में हावी हो जाती है। वर्तमान में जो वस्तु आपके पास नहीं है, मन उसकी इच्छा करता है, वह मिल जाएगी तो दूसरी वस्तु की इच्छा जाग जाएगी। मन संतुष्ट नहीं होता। मन कभी शारीरिक दुख दर्द की चिंता करेगा, कभी मन भविष्य की चिंता करेगा। भविष्य में मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, भविष्य में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो ये जो मन होता है यह इतना परेशान करता है कि आपका पूरा जीवन चिंता में ही व्यतीत हो जाता है। हमारे पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर हमारा पारबद्ध लिखा गया और उसके बाद इस शरीर की रचना की गई। पुण्य रूप में भोग विलास की सुख की प्राप्ति होती है और पाप कर्म जब अपना प्रभाव दिखाएंगे तो रोग हो जाएगा, धन का नुकसान हो जाएगा। तो पारबद्ध में जितना सुख भोग लिखा है, दुख भोगना लिखा है। तो जब तक वह पाप और पुण्य का भोग आप भोग नहीं लेते तब तक सुख दुख चलते रहते हैं। तो अगर पाप कर्म ज्यादा है तो जीवन में दुख कष्ट ज्यादा भोगने पड़ते हैं। तो जब भी हम किसी गुरु या किसी संत की शरण में जाते हैं तो वे हमें नाम जाप के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये मन इतना शातिर है कि ये हमें भोग विलास में, विषय विकारों में और भूत वर्तमान भविष्य की चिंता में उलझाए रखता है और नाम जाप की तरफ लगता ही नहीं है। मन में यही विचार चलता है कि नाम जाप से मेरा कष्ट दुख दूर होंगे या नहीं, नाम जाप से भागवत प्राप्ति होगी कि नहीं, नाम जाप से मेरे पाप नष्ट होंगे कि नहीं। मन इतना शैतान है ये आपको सही रास्ते की तरफ जाने ही नहीं देगा। आपके अंदर नकारात्मक विचारों का तूफान खड़ा कर देता है और आप वर्तमान और भविष्य की चिंता में और परेशान होकर अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं। जब तक आप भगवान का आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे, नाम नहीं जपोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे। पारबद्ध के कर्मानुसार और नवीन अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर पुण्य से सुख आएगा और पाप से दुख आएगा। लेकिन सुख और दुख दोनों दुख रूप ही हैं, क्योंकि सुख से और नवीन विषय भोगों में रुचि बढ़ेगी और विषय भोगों का धन प्राप्ति के लिए मन बेचैन होगा और दुख प्राप्त होने पर भी मन में चिंता बढ़ेगी, मन बेचैन होगा, वर्तमान और भविष्य की चिंता सताएगी। लेकिन जब आप मन से भगवान की शरण में हो जाते हैं, पूरे विश्वास श्रद्धा भक्ति से नाम जाप करते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होना शुरू हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भाए को भाए अनक आलसू, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, ये किसी तरह से भी नाम जाप करने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं। भगवान कहते हैं तो मुझे पुकारो, मुझे भजो, तुम्हारा मंगल होगा। जब आप नाम जपते हैं तो धीरे धीरे आपका मन आपके आराध्य इष्ट के नाम के आश्रित हो जाता है। आपका मन निर्मल होता जाता है। धीरे धीरे आपके मन में भोग विलास के प्रति विरक्ति होती जाती है। आपके आराध्य की शक्ति से, नाम की शक्ति से आपका मन स्थिर हो जाता है। जो नाम जाप करता है उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। हृदय की अविद्या नष्ट हो जाती है। हृदय में कोई चिंता, कोई क्लेश नहीं रहता। वर्तमान के सुख दुख आपके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं डालते। आप विचलित नहीं होते
और वर्तमान को आप बिना किसी चिंता के जीना सीख जाते हैं। सुख दुख को आप प्रभु का आशीर्वाद मानने लगते हैं। आपके मन में नाम के प्रति इतना दृढ़ विश्वास होता जाता है कि आपको भविष्य की चिंता नहीं सताती। आपको विश्वास हो जाता है कि आपके इरादे जो करेंगे आपके भले के लिए ही करेंगे। जो नाम जाप करता है उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान होने पर उसके ऊपर रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता, वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता और मृत्यु का भी प्रभाव नहीं पड़ता और उसे उत्तम पद की प्राप्ति होती है। आपके अंदर इतना बदलाव आ जाता है कि कोई आपको अपशब्द भी कह दे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं आएगा, आपके मन में क्रोध नहीं आएगा, आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं आएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। आप वर्तमान को चिंता में वेस्ट नहीं करेंगे और वर्तमान को मन से प्रसन्न रहकर एंजॉय करेंगे। आपकी बुद्धि मन स्थिर हो जाएंगे, आपका विवेक जागृत हो जाएगा। आप बुरे कर्मों से, बुरी चीजों से दूर हो जाएंगे, उनसे किनारा कर लेंगे। नकारात्मक विचार आपके मन से, दिमाग से दूर हो जाएंगे और इनसे आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाम जाप करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। एक एक नाम जाप का मतलब है हम एक एक कदम प्रभु के समीप पहुंच रहे हैं। जहां नाम हमारी जीवा से चलता हुआ हमारे हृदय में आता है, हमारे रोम रोम में आ जाता है, तो नाम भगवान आ जाते हैं। तो जब नाम भगवान आ जाते हैं तो नामी कहाँ जाएंगे, तो भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान के नाम की महिमा स्वयं भगवान में नहीं जानते, इतनी अपार महिमा है। जैसे अग्नि के समीप कोई भी काष्ठ आए, अग्नि को चाहे मजाक में छू लो या जानबूझकर, उसने तो जला देना ही है, तो ये उसका धर्म है। इसी तरह से नाम को आप जैसे भी जपें, उसने तो आपके पूर्व कर्मों को, बुरे कर्मों को भस्म कर देना है। ये नाम का धर्म है। तो नाम जाप आपको वर्तमान में जीना सिखाता है और आपकी भविष्य की चिंता को भी दूर करता है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।